नमस्कार दोस्तों, मैं मनोरमा सनवाल पीजी कॉलेज द्वाराहाट में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पिता के पत्र पुत्री के नाम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे, उनमें से एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यह पत्र संख्या 19 है, जो कि इस प्रकार है। पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहले पहले बड़ी बड़ी नदियों के आसपास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियाँ बनाई, जहाँ उन्हें खाने की चीज़ और पानी इफ़रात से मिल सकता था। उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे। तुमने इनमें से वाज मशहूर पुराने शहरों का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में वाबुल, नेनवा और असुर नाम के शहर थे, लेकिन इनमें से किसी शहर का अब पता नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर मिल जाते हैं। इन 1000 वर्षों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। वाद जगहों में इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। जो लोग इन पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं, उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ी है और कभी कभी तले ऊपर कई शहर मिले हैं। यह बात नहीं है कि यह शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हों। एक शहर सैकड़ों वर्षों तक आबाद रहा होगा। लोग वहाँ पैदा हुए होंगे और मरे होंगे और कई पुश्तों तक यह सिलसिला जारी रहा होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वह वीरान हो गया होगा। आखिर वहाँ कोई ना रह गया होगा और शहर मलबे का ढेर बन गया होगा। तब उस पर बालू और गद्दर जमने लगी होगी और यह शहर उसके नीचे ढक गए होंगे, क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला न था। एक मुद्दत के बाद सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी ना रही होगी कि यहाँ कोई शहर था। सैकड़ों वर्ष गुजर गए होंगे, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वह भी वीरान हो गया होगा। एक ज़माने के बाद वह भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा। यही सबक है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडर ऊपर नीचे मिलते हैं। यह हालात खासकर बुलई जगहों में हुई होगी, क्योंकि बालू हर एक चीज़ पर जल्दी से जम जाती है। कितनी अजीब बात है कि एक के बाद दूसरे शहर बने, मर्दों, औरत और बच्चों के जमघटों से गुलजार हो और तब धीरे धीरे उजड़ जाएं। और यहाँ जहाँ ये पुराने शहर थे वहाँ नए शहर बसे और नए नए आदमी आकर वहाँ आबाद हों। फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान ना हो। मैं तो इन शहरों का हाल 2-4 जुमलों में लिख रहा हूँ, लेकिन सोचो कि इन शहरों के बनने और बिगड़ने और उनकी जगह नए शहरों के बनने में कितने युग बीत गए होंगे। जब कोई आदमी 70 या 80 का हो जाता है तो हम उसे बुढ़ा कहते हैं, लेकिन इन 1000 वर्षों के सामने 70 या 80 साल क्या हैं। जब यह शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे छोटे बच्चे बूढ़े होकर मर गए होंगे और कई पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी और अब बाबुल और नेनवा का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा बहुत पुराना शहर दमसिक था, लेकिन दमसिक वीरान नहीं हुआ। वह अब तक मौजूद है और बड़ा शहर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दमसिक दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर ही हैं। सबसे पुराना शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कहीं दिल्ली के आसपास था, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी नहीं है। बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है, शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हो। इलाहाबाद, कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद याद होंगे नदियों ही के किनारे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद और पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुछ पुराने हैं। इसी तरह चीन में भी पुराने शहर हैं। धन्यवाद।